सोने और चांदी की दुनिया में इस हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिली। एक तरफ कीमतों में उतार चढ़ाव रहा तो दूसरी तरफ सरकार के एक बड़े फैसले ने पूरे मार्केट के मूड को बदल दिया। अब सवाल यह है कि अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसी रह सकती है और क्या चांदी में नया बड़ा मूव देखने को मिलेगा। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते की तस्वीर देख लेते हैं। सोना एक हफ्ते पहले करीब 15,281 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो इस हफ्ते बढ़कर करीब 15,158 तक पहुंच गया, यानी लगभग 6,000 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली। भारत में सोना लगातार मजबूत बना हुआ है। हालांकि ग्लोबल मार्केट में सोना थोड़ा दबाव में रहा और करीब 3% गिरकर $4,541 प्रति औंस पर बंद हुआ। अब चांदी की बात करें तो यहां पर मूवमेंट और भी तेज रहा। चांदी एक हफ्ते पहले करीब 26,291 प्रति किलो के स्तर पर थी, जो इस हफ्ते बढ़कर करीब 2,71,226 तक पहुंच गई, यानी लगभग ₹9,000 की तेजी। हालांकि ग्लोबल मार्केट में चांदी कमजोर रही और करीब $76 प्रति आउंस पर बंद हुई। अब इसका मतलब क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। अब चांदी का आयात पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। अब इसके लिए सरकारी अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी होगा, यानी सप्लाई पर सीधा कंट्रोल बढ़ा दिया गया है। सरकार का मकसद साफ है, देश में बढ़ते चांदी के आयात को कंट्रोल करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना, क्योंकि हाल के महीनों में चांदी का इंपोर्ट तेजी से बढ़ा है, जिससे डॉलर आउटफ्लो और ट्रेड डेफिसिट पर असर पड़ा है। अब इसका सबसे बड़ा असर मार्केट पर क्या होगा, तो सबसे पहले चांदी की सप्लाई टाइट हो सकती है, और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड मजबूत रहती है तो कीमतों में तेजी का दबाव बनता है। यही वजह है कि आने वाले हफ्तों में चांदी ज्यादा वॉलेटाइल और तेज मूवमेंट वाली रह सकती है। अब गोल्ड की बात करें तो यहाँ भी सरकार का बड़ा रोल है। सोना और चांदी दोनों पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, और साथ ही सरकार की तरफ से संकेत भी आए हैं कि गैर जरूरी सोने की खरीदारी पर संयम रखा जाए, ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम हो सके। यानी अब गोल्ड और सिल्वर दोनों की चाल सिर्फ ग्लोबल मार्केट पर नहीं बल्कि सरकारी पॉलिसी पर भी काफी हद तक निर्भर हो गई है। अगर आसान भाषा में समझें तो अभी पूरा बुलियन मार्केट 3 बड़े फैक्टर्स के बीच फंसा हुआ है। ग्लोबल मार्केट का उतार चढ़ाव, भारत में डिमांड का ट्रेंड और सरकार की सख्त इंपोर्ट पॉलिसी। अब अगले हफ्ते की बात करें तो सोने में फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ ग्लोबल दबाव है और दूसरी तरफ घरेलू सपोर्ट। लेकिन चांदी में कहानी अलग हो सकती है, क्योंकि नया इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन सीधे सप्लाई को प्रभावित करेगा। अगर डिमांड मजबूत रही तो चांदी में अचानक तेज स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि सोना फिलहाल स्थिर लेकिन मजबूत रुख में है, और चांदी अब हाई वॉलेटिलिटी और पॉलिसी ड्रिवन मूवमेंट के फेज में आ चुकी है। तो अगले हफ्ते नजर रखिए 3 चीजों पर: ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, डॉलर की चाल और खासकर चांदी की नई इंपोर्ट पॉलिसी का असर, क्योंकि यही तय करेंगे कि सोना चांदी आगे किस दिशा में जाएंगे। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AKP बिजनेस।